डियर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 ज्योग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें आज हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं उसमें सबसे पहले लोकेशन के बाद बाउंड्रीज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इट इज लोकेशन शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है लोकेशन। आपने जब लोकेशन लिखने के लिए जाना है तो आपने ये याद रखना है कि लोकेशन चैप्टर नंबर 3 टॉपिक फर्स्ट और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बता रहा हूँ आप लोकेशन में आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये रखना है, पाकिस्तान लोकेट करता है लॉन्गिट्यूड, और इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो है 24 डिग्री एंड 36 डिग्री एंड नॉर्थ। और इसी तरीके से इसका लैटिट्यूड जो होगा, लैटिट्यूड आप याद रखिएगा 61 डिग्री ईस्ट एंड 75 डिग्री ईस्ट। ये लोकेशन आप इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों गूगल और अर्थ बल जब एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 आप लोगों ने एरिया जो है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग ये याद रखिएगा कि एरिया स्क्वायर किलोमीटर और होता है, मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद एरिया के बाद जो इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अभी तो मोर देन 20 करोड़ है। इसमें बुक क्योंकि पुरानी है, 1998 के जो सेंसस हुए थे यानी मरदमशुमारी हुई थी, तो मरदमशुमारी के दौरान जो रिकॉर्ड की गई पाकिस्तान की, ये टोटल पॉपुलेशन जो थी वो थी 136.58 मिलियन। अब ये चीज़ें आप लिखेंगे तो आपने ये याद रखना है कि इसका इन दोनों का एक नंबर होगा, एरिया का एक नंबर होगा और सेंसस का एक नंबर होगा। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये तीनों चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से एक चीज़ भी आप मिस कर देते हो तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। आप बाउंड्री के हवाले से जब हम बात करेंगे तो अगर हम लोग मैप बनाएं, ठीक है, मैप, तो यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, बल्कि ईस्ट वेस्ट हम लोग करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में लोकेट करता है चाइना, और चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लाइन है 600 किलोमीटर। ईस्ट में हमारे
इंडिया लोकेट करता है 1600 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में ईरान लोकेट करता है, ईरान के साथ 590 किलोमीटर। और यहाँ पर सबसे लंबा हमारा ड्यूरल लाइन है, ड्यूरल लाइन 2250 अफगानिस्तान। ये आपकी बाउंड्री एरिया है। आप ये इस तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं बाउंड्रीज पढ़ रहा हूँ। इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन ऑफ 2250 किलोमीटर विद अफगानिस्तान। कहाँ पर? वेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद दिस बाउंड्री वॉज डिमार्केटेड, निशानदेही करना, डिमार्केटेड इन, यहाँ पर जो लफ्ज़ गलत लिखा गया है वो है 1883। आप इसकी करेक्शन करेंगे। ये लफ्ज़ है जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, जो ईयर दिया गया है वो ईयर का गलत। ये बाउंड्री लाइन डिमार्क हुई थी 1893 में। ठीक है, और इसको डिमार्क किया था हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन ने और अफगान किंग अमीर अब्दुर्रहमान ने 1893। 10th की बुक में इसकी एग्जैक्ट जो है वो ईयर एक्सप्लेन किया गया है 1893 में। ठीक है, अमीर अब्दुर्रहमान और हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। डोंट राइट your idea that Pakistan dural line is located between Pakistan and Afghanistan। ठीक है, थी, but when it was demarcated, ठीक है, it was not Pakistan come into being, तो पाकिस्तान उस वक्त मौजूद ही नहीं था। इसलिए अफगानिस्तान की जो ड्यूरल लाइन मार्क की गई, डिमार्क की गई, वो डिमार्क की गई 1893 में अमीर अब्दुर्रहमान और हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन। ठीक है, अब अमीर अब्दुर्रहमान वाज द अफगान किंग एंड हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इन दोनों के दरमियान ये ड्यूरल लाइन डिमार्क की गई इस दौर में। और उसके बाद ईरान के साथ 950 किलोमीटर। इस तरह इंडिया के साथ हमारी बाउंड्री लाइन है वो है 600 किलोमीटर। बाज़ औक़ात किसी जगह पर 592 किलोमीटर भी है, 9 की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब साउथ में अरेबियन सी है। ठीक है, साउथ में क्या है? अरेबियन सी लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जो है नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित और बल्तिस्तान जो है, शिंकियांग जो है वो भी लोकेट करता है। पाक चाइना बाउंड्री कट क्रॉस द हाई कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ। बाबूसर टॉप जो है द टॉप एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और उस दूसरी तरफ वो शिंकियांग का एरिया आता है, इस तरफ पाकिस्तान है। लाइन सेपरेट द मुस्लिम मेजॉरिटी चाइना ऑफ द शिंकियांग, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान नॉर्थ एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पास। इन द नॉर्थ वेस्ट नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के बिल्कुल आगे आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नैरो स्ट्रिप है और इसको वाफान कहते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 किलोमीटर है। यही वो जगह है जहाँ पर किसी दौर में जब रशियन और अफगान वॉर शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने एक बहुत सॉलिड किस्म का उनको एक बैकअप, अफगानिस्तान को भी और उनको भी एक बहुत सॉलिड, यानी पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ बीइंग अ फ्रंट लाइन कंट्री ड्यूरिंग द पाक ड्यूरिंग द अफगान रशिया वॉर। ये 1979 से लेके 1989 तक, तकरीबन 88-89 तक ये वॉर जारी रही। यही वो नैरो स्ट्रिप थी। अब इस नैरो स्ट्रिप से अगर हम लोग आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, अज़रबैजान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है। वो सारे एरिया जो है वो जाते हैं आगे, और आगे उसके रशिया, और रशिया के बाद फिर जापान।
Pakistan provide a transit facility of the Central Asian state as well as the Russian सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसके टूटने के बाद ये ममालिक आज़ाद हुए, ठीक है। और ये इरिगेटेड, बहुत ज़्यादा इरिगेटेड हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान इनको इसी नैरो स्ट्रिप के ज़रिए यहाँ से होते हुए अरेबियन सी तक ट्रांजिट फैसिलिटी फराहम करता है। उनको उनका जितना भी सामान होता है वो अरेबियन सी से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी उनका बिजनेस है वो इसी रास्ते से होता है, ठीक है। यही वजह थी कि व्हेन पाकिस्तान वाज कम इनटू बीइंग, अफगानिस्तान एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज द पाकिस्तानी स्टेटस, पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसको रिकग्नाइज किया बहुत देर बाद। सो दैट वाज द काज पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ पाकिस्तान बनते ही यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाता, लेकिन अफगानिस्तान की इस जो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया। अब रिकग्नाइज क्यों नहीं किया, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि वो ये चाहते थे कि KPK का जो सूबा सरहद है हमारा वो अफगानिस्तान का पार्ट है, ये हमें दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये बीच में फ़ायदा था वाखान का। वाखान एक ऐसा नैरो स्ट्रिप है जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट का एक्सेस जो है वो एक्सेस है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इसी एक्सेस से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है। डेफिनेटली आपको पता है कि जब दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आएगा और पाकिस्तान के इस नैरो स्ट्रिप से अरेबियन सी के गवर्नर KT बिन कासिम पोर्ट से दूसरे ममालिक में वो अपने तमाम के तमाम जितने भी एसेट्स हैं प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है लोकेशन को और बाउंड्री को। लोकेशन में मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड उसका और लैटिट्यूड पाकिस्तान का क्या है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसके बाद एरिया आप इस एज एल एस लिखेंगे और पॉपुलेशन लिखेंगे। पॉपुलेशन का हवाला आपने देना है कि अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तो 180 मिलियन से भी एक्सीड कर 188 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। बट यू गिव द रेफरेंस ऑफ 1998 सेंसस। ये अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आ जाएगा एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 130.58 मिलियन नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इससे तकरीबन मोर देन 50 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि 1998 की बात हो रही है। 1998 का मतलब है आज से 22 साल पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये थी, ठीक है। 13 से 14 करोड़ से भी तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपने ये रेफरेंसेस देने हैं। और ये जो आपका बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, ये बाउंड्री वाला क्वेश्चन नंबर शॉर्ट 2 है, ठीक है। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। अभी हम फिजिकल प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में तकरीबन 58% माउंटेन एरियाज हैं। कितने परसेंट? 58, ठीक है। और 42% जो एरियाज हैं वो उसमें प्लेन्स भी आते हैं, उसमें प्लेटूज भी आते हैं और उसमें डेजर्ट्स भी आते हैं। ये एरिया 42% है। और ये अगर 100% का हम लोग रेशो निकालें तो 100% में से 58% माउंटेन एरिया है पाकिस्तान का, और 42% जो एरिया है वो इन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लेन भी आते हैं, प्लेटूज भी आते हैं। अब माउंटेन की अगर हम लोग बात करें तो माउंटेन ऑफ पाकिस्तान हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक जो है वो है नॉर्दर्न, दूसरा जो है वो है सेंट्रल। आपकी बुक में इनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। और
ये जो है ये है वेस्टर्न। सबसे पहले इसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन में जो एरियाज आते हैं, जो माउंटेन रेंजेस आते हैं, सबसे पहले सब हिमालय या शिवालय माउंटेन रेंज, शिवालय या सब हिमालय। उसके बाद जो है लेसर, लेसर के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद कराकोरम और फिर हिंदू कुश। सेंट्रल माउंटेन में सिर्फ 3 माउंटेन रेंज हैं। कौन कौन से? एक है कोई सफ़ेद। कौन कौन से हैं? इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दें कि सवार और चित्राल, ये भी नॉर्दर्न माउंटेन में आते हैं। जो सेंट्रल माउंटेन है, सेंट्रल माउंटेन में सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज, कोई किरथर, और कोई सुलेमान। कोई सुलेमान है या कोई सफ़ेद है, कोई सुलेमान माउंटेन है। और वेस्टर्न माउंटेन जो है, वेस्टर्न माउंटेन में फिर और ज़्यादा माउंटेन आते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कोई सफ़ेद है, वज़ीरिस्तान हिल है, ठीक है, टोबा काकड़ है, चागी है, रस्को है, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लें, फिर मैं यहाँ पर आपको मज़ीद और लिखवा रहा हूँ। एब्रीविएशन देख लें, कोई सफ़ेद, ठीक है, कोई सफ़ेद के बाद दूसरा जो है वो वज़ीरिस्तान है, वज़ीरिस्तान W से, वज़ीरिस्तान, वज़ीरिस्तान के बाद जो है वो आगे टोबा काकड़, टोबा काकड़, टोबा काकड़ के बाद जो है नेक्स्ट चागी, चागी, रस्को, रस्को माउंटेन रेंज है। रस्को के बाद जो है वो सेहान है, सेंट्रल मकरान है और मकरान पास है, ठीक है। चागी, रस्को, मकरान, सेहान, और मकरान कास्ट। ये माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान है बेटा। आप लोगों ने इसका फ्लो चार्ट एज इट इज बनाना है, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। नॉर्दर्न में शिवालिक, ग्रेटर, ठीक है, लेसर भी है, लेसर हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास। यहाँ पर हिमालयास साथ जरूर लिखिएगा, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हिंदू कुश, ठीक है, सवात और चित्राल हिल्स जो हैं, माउंटेन रेंज जो हैं, ये इसमें शामिल होंगे। तो बेटा हमने आज डिस्कस किया, सबसे पहले जो है वो हमने लोकेशन के बाद प्रोफाइल, बाउंड्रीज प्रोफाइल्स हम पाकिस्तान हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद फिजिकल प्रोफाइल में हम सबसे पहले माउंटेन रेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि शिवालय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, वहाँ से फिर आगे लेसर हिमालयास कहाँ से फिर कहाँ तक जाता है, उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। लेसर हिमालयास के बाद ग्रेटर हिमालयास, फिर कराकोरम, फिर हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश के बाद सवात और चित्राल जो हिल्स हैं उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।